अवैध शराब पकड़ने के दौरान एसएसटी टीम पर हमला और अवैध शराब का वाहन आरोपियों द्वारा फूंकने के मामले में पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और इस मामले में लगभग 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को पुलिस ने 2 आरोपियों पर रासुका के अंतर्गत कार्यवाही कर दी। दोनों आरोपी जिले के ऊंडवा कसारबड़ी गांव के रहने वाले हैं और यही इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि अवैध शराब को लेकर की जा रही कार्यवाही जारी रहेगी और इस मामले में जितने भी आरोपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, सबको पकड़ा जाएगा। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी ने गेंद राजस्व विभाग के पाले में डाल दी। दूसरी ओर लगातार पकड़ी जा रही अवैध शराब के पीछे शामिल शराब सप्लायर को पकड़े जाने को लेकर थाना प्रभारी घुमा फिराकर जवाब देते नजर आए। वही अवैध शराब से भरे वाहनों के मालिकों के मामले में और शराब ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र में वाहनों से अवैध शराब सप्लाई करने वालों पर कार्यवाही नहीं करने के सवाल पर थाना प्रभारी वाल्टर ने कार्यवाही की बात की है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने सुनिए। मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? 17 तारीख की रात को करीब 10 बजे करीब जो है एक घटना घटित हुई थी जिसमें अवैध शराब माफियाओं के द्वारा हमारी एसएसटी टीम पर हमला किया गया था। जो उस रात में जो अवैध शराब वाली वाहन मिली थी, सूचना पे गए थे लोग तस्दीक करने, तो उस वाहन को चेक करने के दौरान इन अवैध माफियाओं ने पुलिस पार्टी पर और एसएसटी टीम पर हमला किया था, जिसमें एसएसटी टीम प्रभारी चोटिल होकर घातक घायल हो गए थे और उनके ऊपर घायल हथियारों से लैस होकर शराब माफियाओं ने हमला किया था, परंतु किसी तरीके से लोग भाग के अपनी जान बचा कर आए थे। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई चालू है। उस पर कल हमने उस प्रकरण के तहत 2 आरोपियों को पकड़ा है, उस प्रकरण से संबंधित 2 आरोपियों को पकड़ा है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उन पर हमने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर एनएसए की कार्रवाई की है और कल जो है उनको केंद्रीय जेल इंदौर में दाखिल कराने के लिए भेजा गया है टीम के साथ में। और आगे भी अभी हम उस प्रकरण से जुड़े और भी आरोपियों को पकड़ रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल थे, उनको भी पकड़ा है, उन पर भी कार्रवाई की है। उनके पास से भी अवैध रूप में अवैध शराब मिली थी, उस पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल दाखिल कराया गया है। अभी आगे और आरोपियों की तलाश जारी है और उन पर भी इसी तरीके से जो कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंसूबे को जो है नष्ट किया जाएगा और उनकी कार्रवाई हमारी तरफ से जो वैधानिक कार्रवाई होगी, इस तरीके की वैधानिक कार्रवाई करते हुए अवैध शराब माफिया या अन्य कोई भी माफिया होगा जो इस तरीके के कार्य करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए की कार्रवाई करते हुए और भी दूसरी कार्रवाइयाँ, जिला बदर की कार्रवाई है, इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हुए ऐसे अपराधियों को नेस्त नाबूद करने का काम पेटलावद और झाबुआ पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस मामले में करीब 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 8 से 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य आरोपियों की अभी तलाश जारी है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके उन पर भी वैधानिक और कड़ी कार्रवाई करके उनको नेस्त नाबूद करने का कार्य करेंगे। सर, सभी पे एनएसए की कार्रवाई की गई है या कुछ इनमें से मुख्य जो थे उन पे? नहीं, ऐसे आरोपी जिन्होंने पुलिस पर प्रत्यक्ष रूप से उस दिन हमला किया था वो, और कुछ ऐसे आरोपी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे शामिल थे, उनके साथ में थे, वो जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, उन पर हम आवश्यक मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और एनएसए की कार्रवाई तो इन पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा और जो आरोपी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस घटना में शामिल थे, उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाकर उनको भी जेल पहुंचाया जाएगा। सर, बुलडोजर का मामला चलता रहता है ऐसे अवैध माफियाओं पर, क्या इस मामले में भी कोई आपकी ओर से प्रशासन को कोई? बुलडोजर की कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई में शामिल नहीं होती है। पुलिस का कार्य है कि संबंधित अपराध के लिए जो है आरोपी, जो भी आरोपी होता है उसके विरुद्ध एविडेंस कलेक्ट करना और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। बाकी मकान अगर जो तोड़ने की कार्रवाई है, यदि उन्होंने अवैध मकान बनाया होगा तो उसके लिए प्रशासनिक अमला है, वो देखेंगे। यदि कहीं अवैध रूप से अतिक्रमण होगा या अवैध कब्जा होगा तो ज़रूर उस पर भी वो कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस का काम अपराध से संबंधी कार्यवाही को देखना है, वो राजस्व से संबंधी कार्रवाई का मसला है और राजस्व अधिकारी उस पर लगे हैं और ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन या कार्रवाई जो भी उनके अनुसार होगी
वो वैधानिक और उचित कार्रवाई वो लोग भी करेंगे। सर बीते 6 माह में कम से कम 7 से 8 वाहन 4 पहिया वाहन पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा पेटला थाना क्षेत्र में। ऐसे में ये जो शराब आ रही है उसके बारे में सर अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस के। शराब कहाँ से आई थी और कौन उसको यहाँ तक भेज रहा था, आखिर किसकी थी ये शराब, कौन व्यक्ति है जो इतनी भारी मात्रा में शराब अवैध रूप से बेचने के लिए उपलब्ध करा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और आपका कहना सही है कि पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। खुलासा उसका जानबूझ के नहीं किया है, उसके कई वजह हैं। खुलासा करने से जो मुखिया है और मेन आरोपी है वो अपने आप को बचाएगा और बचाने का प्रयास करेगा और उसके द्वारा किए गए अपराध में जो रूट उपयोग किया गया है, जो रास्ते उन्होंने चुने हैं, उनको वो बदलेगा और अपनी हमारी कार्रवाई को भी प्रभावित करेगा। इसलिए उसके संबंध में कोई जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन जिस दिन वो आरोपी हमारी गिरफ्त में होगा उस दिन उस बात का खुलासा हम आपसे अवश्य करेंगे। सर वाहनों के पीछे ये जो लोग पकड़े गए, क्या वही वो लोग उनके मालिक थे या उसके पीछे और कोई व्यक्ति है जो इतने भारी मात्रा में वाहनों के द्वारा सप्लाई शराब पर अलग अलग वाहनों के अलग अलग मालिक निकले हैं या कोई एक ही व्यक्ति? नहीं, इस प्रकरण में और पहले के प्रकरणों में जो भी गाड़ियां जब्त हुई हैं उसमें वाहन मालिक तो वो जो जिनके नंबर आ रहे हैं वो लोग नहीं हैं, लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि झाबुआ जिला गुजरात सीमा की बॉर्डर से लगा हुआ है और ऐसे में ये लोग वाहन गुजरात के नंबरों के वाहन परचेस कर लेते हैं और उसकी लिखा पढ़ी आधी अधूरी करवा के और उसको छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए मुख्य आरोपी को पकड़ने में थोड़ा असुविधा होती है, किंतु उसके लिए भी हमने रास्ता निकाला है और उसकी लिंक पता करके कि जो मेन आरोपी है उसने कहाँ से उस वाहन को खरीदा है उस व्यक्ति से पूछताछ करके, और जो मुख्य आरोपी है यदि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसको भी आरोपी बना रहे और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये जो पिछली सब 3 जो गाड़ियां वाहन पकड़े थे एक साथ, उनमें अब तक क्या वाहन मालिक? उनमें से 2 गाड़ियों के संबंध में जानकारी निकली है और उनके वाहन मालिकों को नोटिस दिया गया हुआ है। संभवतः 1-2 दिन में वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। यदि उनके पक्ष में कोई कमजोरी होगी या उनका पक्ष तथ्यात्मक नहीं है और उस संबंध में उसके दस्तावेज नहीं है तो निश्चित ही हम उस पर वो कार्रवाई करेंगे जो सभी आरोपियों पे हो रही है उस पर भी होगी। सर शराब ठेकेदार, आखिरी सवाल है आपसे, शराब ठेकेदार के वाहन भी ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब सप्लाई करते हैं और उनकी भी शिकायतें आती है, पर पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि अभी तक जो जानकारी मुझे मिलती आई है कि अवैध रूप से शराब बेचने में जो भी अवैध माफिया लगे हैं वो किसी भी प्रकार से हों, उसमें अगर ये शराब ठेकेदार भी होगा तो भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा और अन्य कोई है तो उसको तो हम वैसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। जरूर ये बात हो सकती है कि किसी कार्रवाई में समय लग सकता है, लेकिन अपराधी बच नहीं सकता। लोकसभा के चुनावों को देखते हुए पुलिस अवैध शराब पकड़े और कार्यवाही करने की बात कर रही है, लेकिन जब तक स्थानीय शराब ठेकेदार द्वारा सप्लाई होने वाली शराब और अवैध शराब सप्लाई करने वाले शराब के बड़े कारोबारियों पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाता, तब तक चुनाव के दौरान अवैध शराब के वितरण पर रोक लगना मुश्किल है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि चुनाव के दौरान लाभ के लिए भारी मात्रा में शराब वितरण विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक दल करते हैं। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत की खास रिपोर्ट।